यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। मगर परमात्मा रक्षा करेगा। फ्रेंड्स कि मैं क्या बोलूँ अब। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट इस वीडियो में सोचा भी बहुत कुछ था। अभी ये कहूँगी वो कहूँगी, बट नहीं कुछ बोला जा रहा क्योंकि शब्द ही नहीं है। मैं ही क्या, पूरा देश ही बहुत सदमे में है। जो ये मंगलवार को 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, श्रीनगर में, और मैं कल पूरा दिन बहुत सदमे में थी। मैं बहुत सारा दिन यही सोचती रही कि इंसान अपने घर से जाता है क्या सोच के जाता है, थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहता है, भी रिलैक्सेशन चाहिए उसे, इसलिए वो बाहर जाता है। बट उसे ये नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। बस गाइस मैं क्या बोलूँ। मैं सुबह नीरज, जो कि आतंकी हमले में मारे गए, आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। सुबह उनकी जयपुर से हैं वो, और उनकी अंतिम यात्रा की लाइव वीडियो दिखाई जा रही थी टेलीविज़न पर, और मैं देख रही थी। तो मैंने देखते देखते रोना शुरू कर दिया। बहुत रोई मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे देखकर उनकी माँ की हालत, उनकी बीवी की हालत देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरा कोई अपना चला गया हो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती नीरज को, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था। आई डोंट नो, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरा भाई था या कि मेरा बेटा था। मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं उनका दर्द समझ पा रही थी और सोच रही थी कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, श्रीनगर गए ही क्यों। मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड ने उल्टा टीवी ही बंद कर दिया। भी मैं जितना देखूंगी उतना ही ज़्यादा रोऊंगी। एक्चुअली मैं भी दो बेटों की माँ हूँ। मैं खुद, मेरे दो बेटे हैं। यही 20 साल का एक बेटा है बड़ा, और छोटे वाला 14 साल का है। और मैं उनके दुख को, उसकी माँ के दुख को महसूस कर सकती हूँ। मैं खुद 2 साल पहले श्रीनगर गई थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इस जगह पर गई हुई हूँ, और बहुत खुश थी। मैं कल अपनी वीडियो, अपनी फ़ोटोज़ देख रही थी श्रीनगर की। जैसे कि मैं गई थी इसी तरह से ही ये टूरिस्ट भी गए होंगे, रिलैक्स होने के लिए श्रीनगर गए थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, वो मरने के लिए नहीं गए थे वहाँ पर। और मेरा बड़े वाला बेटा श्रीनगर नहीं गया था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा गया था। और मैं जब से वहाँ से श्रीनगर से आई थी, श्रीनगर की खूबसूरत वादियाँ, यही मार्च के महीने में गई थी, तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने तब से मैं 2 साल से अपने बड़े बेटे को बोल रही हूँ भी कुछ भी हो जाए श्रीनगर जरूर जाओ, जितनी मर्जी जगह घूम लो, कोई स्विट्ज़रलैंड, कोई बाहर फॉरेन कंट्री कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है ना, वो है श्रीनगर, कश्मीर। तो वहाँ ज़रूर जाओ, और कहीं जाओ या ना जाओ। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है तब से मैंने खुद कहना, मैं खुद जाना चाहती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हम एक पहली बार गए थे और पहली बार में इतना नहीं घूमा गया पूरा, भी अब सेकंड टाइम जाएंगे तो सारा घूम कर आएंगे। भी एक बार तो हम श्रीनगर जरूर जाएंगे दोबारा, लेकिन अब नहीं। अब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं श्रीनगर कभी भी नहीं जाऊंगी, और मैं अपने बेटे को भी कभी नहीं बोलूंगी कि वो श्रीनगर जाए। क्योंकि श्रीनगर, एक माना कि वहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर, लेकिन वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर शांति रहे, अमन शांति रहे तो 10 साल रहे, कुछ ना हो। पर कुछ पता नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में श्रीनगर, कश्मीर पिस रहा है। और क्या पता कब हो जाए, कब ये जो आतंकवादी हैं, कब किसका अंतिम काल बन के आ जाए। अब आप वो करनाल के विवेक, हाँ विवेक को ही देखिए ना, जो कि लेफ्टिनेंट विवेक थे, और उनकी शादी को
सिर्फ 6 दिन हुए थे और वो अपना हनीमून मनाने वहाँ पर गए थे, कश्मीर गए थे, और उनके साथ क्या हो गया, उनकी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को गोलियों से भून दिया। यार कितना मुश्किल है ये सब। मैं तो ये सोच के भी डर जाती हूँ कि मैं अगर वहाँ होती, मेरे बेटे को, किसी को, मेरी फैमिली मेम्बर को मेरे सामने, मतलब सोच कर भी दिल कांप जाता है। मैं नहीं इमोशनल होना चाहती, बट कहते कहते इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान सारा उन्हीं जो टूरिस्ट घूमने गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बीवियों को छोड़ दिया गया। उन और उस बीवी को क्या बोला जाता, मतलब उनके हस्बैंड को मार दिया गया, और उन्हें बोला गया कि कलमा, पहले बोला गया कि धर्म पूछा गया, हिंदू होना कोई गुनाह हो गया क्या? धर्म पूछा गया, अगर उन्होंने कहा कि हिंदू है तो उन्हें मार दिया गया। उनसे बोला गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ। तो क्या हम हिंदुओं को अब आने वाले टाइम में कलमा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कलमा याद करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे? अगर हिंदू होना क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया? मैं ये पूछती हूँ, क्या मैं, मतलब कल से सोच रही हूँ, ये जो आतंकवादी लोग हैं, क्या इनका कोई परिवार नहीं होता? क्या इनके अंदर कोई दिल नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता इनको? ये लोग सोच कर देखें कि अगर इनके फैमिली मेम्बर्स को, इनके बीवी बच्चों को इनकी आंखों के सामने मार दिया जाए तो इनके दिल पर क्या बीतेगी? भी ये किस मिट्टी के बने होते हैं, किस पत्थर, मतलब कौन से पत्थर होता है ना, पत्थर भी टूट जाता है, पर ये लोग नहीं टूटते। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने मारना है, सामने वालों को मारना है। बस ये हिंदू दुश्मन है। कभी ऐसा टाइम था, हिंदू पाकिस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है, ये भाई थे, सब इकट्ठे रहते थे। पर वो कहते हैं ना, जब भाई अलग होते हैं, जब दो सगे भाई अलग होते हैं, तो वो जानी दुश्मन बन जाते हैं, और ये भी जानी दुश्मन बन चुके हैं। और जो जानी दुश्मन होते हैं ना, वो दुश्मनों से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बस अब क्या बोलूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे क्या, पूरे देश को ही दुख हो रहा होगा। हम अगर उनके उनके जो इस दुनिया से गए हैं, जिनको मारा गया है, उनके परिवार वालों की जगह खुद को रख कर देखें तो पता लगे कि कितनी तकलीफ होती है, ये सोचकर भी कि हमारे बच्चों को, हमारे पति को भी कुछ भी हो, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, हमें कुछ हो जाए पर उन्हें कभी भी कुछ भी ना हो। तो आई होप कि हमने जो अपना देश है ना, वो मोदी जी को सौंपा हुआ है, मोदी जी पर विश्वास किया हुआ है, तो वो बहुत बड़ा फैसला लेंगे। इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। कुछ कदम उठाए भी गए हैं कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर भारत में हैं, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, और उन्हें बोला गया है कि जल्दी से जल्दी देश खाली कर दें। पर इतना ही बहुत कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा मोदी जी को। अगर आपको दुख है अपने देश के लोगों का जाने का, अगर आप उनका दुख महसूस कर सकते हैं, तो ट्विटर पर ट्वीट कीजिए मोदी जी को और उनसे इंसाफ मांगिए। मुझे सोशल साइट्स के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, बट जहाँ भी आप कर सकते हो मोदी जी को मैसेज, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी कुछ कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बनाइए, बट कीजिए कि मोदी जी को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो गाइस, बस मुझे यही कहना था। मेरे दिल में बहुत बड़ा एक सैलाब था, मतलब एक होता है ना, पता नहीं क्या इकट्ठा हुआ हुआ था, जो कि मुझे आपसे शेयर करना था। और अभी भी बहुत कुछ कहना है आपको अपनी वीडियो में, लेकिन मुझे अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ। और गाइस, ये मत सोचिएगा कि मुझे मेरी वीडियो पर व्यूज़ चाहिए, मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। वायरल मत कीजिए मेरी वीडियो को, मुझे वायरल नहीं होना। मुझे बस ये चाहिए कि आप मोदी जी को ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ कर सकते हो मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर कीजिए, जैसे कांटेक्ट कर सकते हो कीजिए, और उनसे इंसाफ मांगिए। क्योंकि सब देशवासी जितना ज़्यादा एकजुट होकर इंसाफ मांगेंगे तो उतनी ही जल्दी इंसाफ मिलेगा।
आज उन लोगों के साथ हुआ है, आज विनय, करनाल के विनय के साथ हुआ है, जयपुर के नीरज के साथ हुआ है, सुशील के साथ हुआ है। तो ये मत सोचिए कि कल आने वाले वक्त में आपके साथ नहीं होगा, आपके परिवार वालों के साथ नहीं होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि ये कश्मीर में ही आतंकवाद होगा, कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं और घूमने गए हो या कहीं पर भी हो। आतंकवाद तो आतंकवाद है, इनको चाहिए क्या, आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाना, ये तो कहीं भी हो सकता है ना। तो एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। तो चलिए गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। धन्यवाद। बेहतरीन किसी इंसान से नहीं मिली। भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे। तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहना। हम रोज तुम पर गर्व करते रहेंगे। तुम्हारी वजह से ही हम अभी जिंदा हैं। हम सबको तुम पर गर्व होना ही चाहिए।